So hello everyone, welcome back. I am Abhishek Tripathi and welcome back to the Gurukul. हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलते रहते हैं किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, और जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट ट्राई भी किया है कि आपको जो भी चैप्टर मिले उसकी पूरी प्रॉपर सीरीज मिले। तो जो भी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आपको भी इनकम्प्लीट सीरीज है वो भी पूरी हो जाएगी डे टू डे, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए और टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ना, बड़ी लाइफ का जैसे एक पार्ट भी है, हिस्सा भी है लाइफ का। गलतियां तो सबसे ही होती हैं, तो उसी तरीके से गलतियां होना अलग बात है, लेकिन गलतियां होने के बाद उसको सुधार लेना और वही गलती रिपीट ना होना एक अलग बात है। और यही होना चाहिए लाइफ में। गलतियां तो सबसे होती है, हो जाती हैं, सबसे ही होती है, मतलब ह्यूमन इज एरर। जो गलती है वो कहीं ना कहीं इंसान से ही बनी है, ठीक है। तो हम लोगों से सबसे गलतियां होती हैं। इसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी, अकाउंट्स के पार्ट में भी, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां हो जाना अलग बात है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना, एक गलती को छुपाना होता है और एक उसको होता है सुधारना। तो छुपाना नहीं है, सुधारना है। कैसे? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की और टॉपिक हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि जो भी एरर्स इन अवर डे टू डे बुक्स या आपने कहीं भी अकाउंट्स में कोई भी फॉल्ट हुआ है, कोई गलती हुई है, ठीक है, उस गलती को हम आगे चल करके किसी न किसी तरीके से सुधार लें। यही हमें सीखना है इसमें, ठीक है। तो इस चीज को सीखना है। तो कैसी गलतियां? कहीं ऐसा हो सकता है कि पैसे लिए किसी और से, नाम किसी और का लिख दिया, गलती हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है। विकास से रुपए लिए, विजय लिख दिया, गलती हो गई, अकाउंट विजय का जो है। और इसी तरीके से किसी से 500 रुपए लिए, एक जीरो लगाने भूल के 50 लिख दिए, ये भी गलती हो सकती है। या कहीं पर कोई अकाउंट ही दूसरे अकाउंट में आ गया, किसी दूसरे अकाउंट को लिख दिया, तो ये सारी गलतियां हो सकती हैं। तो हमें पढ़ना है, पहले तो पढ़ते हैं कि ये तो हो गया एरर्स कि होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को सुधारना। तो रेक्टिफिकेशन होता क्या है, पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एरर्स। इसमें दो तरीके होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा एरर्स which do not affect the trial बैलेंस। मतलब वो गलतियां जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरी वो गलतियां एरर्स which affect the ट्रायल बैलेंस। तो मेनली हमारे 2 टाइप हो गए। एक तो वो एरर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालते, और एक वो एरर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं, उसको मिसमैच करते हैं, कम ज्यादा होता है, बैलेंस नहीं मैच होता है, ठीक है। तो ये 2 एरर हो गए। आज तो हम इसकी बात करेंगे, हमारा आज का पार्ट 1 है रेक्टिफिकेशन का। तो इसमें आज जो भी जितने टाइप आते हैं, पहले आज हम इसकी बात करेंगे, इसको थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी, एंट्रीज कैसे पास करते हैं, इतना सब कुछ बात करेंगे आज। तो इसमें पहले कौन कौन से टाइप आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा, एरर्स ऑफ कमीशन। तीसरा, कंपनसेटिंग एरर्स। कौन कौन से हो गए? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ रॉन्ग अकाउंट, और चौथा होता है, पांचवा होता है सॉरी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो पहले तो मैं आज इन 5 की बात करने वाला हूं, वो एरर्स हमारे
ट्रायल बैलेंस पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालते, कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन के केस में क्या होता है कि मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने बिजर से पैसा रिसीव किया, एक नाम पढ़ लेता हूं कि कोई भी था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिजर, ठीक है, एंट्री करनी थी जनरल बुक्स में, करना भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए, लिखना ही भूल गए। तो हुआ क्या, ये हमारी पहली गलती है। अब मुझे ये बताओ, जो चीज मैं लिखना ही भूल गया हूं वो फर्क कहां डालेगा भाई? वो तो फर्क ही नहीं डालेगा, उसको तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, यानी कि जर्नल में नहीं आया, लेजर में भी नहीं आया, कहीं भी आया नहीं, उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो वो चीज जो रिकॉर्ड ही नहीं की गई है उसका क्या फर्क पड़ेगा? रिकॉर्ड किया जाता एक जगह से दूसरी जगह रिकॉर्ड होता या अमाउंट अलग हो जाता तो अलग बात थी ना। यहाँ पे तो मैं रिकॉर्ड करने भूल गया हूँ, उसको लिखना ही भूल गया हूँ, तो वो हमारा कौन सा एरर कहलाएगा? एरर्स ऑफ ओमिशन, जब हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक। दूसरा होता है एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन के केस में क्या होता है, हमसे गलती हो गई, गलती क्या हो गई, एक्चुअली अमाउंट था 410, ये था अमाउंट हमारा, और रिकॉर्ड करते वक्त हमसे गलती हो गई, मैंने जो रिकॉर्ड कर दिया वो था 140। ये क्या कहलाया हमारा? एरर्स ऑफ कमीशन, कि अमाउंट था 410 लेकिन उसकी एंट्री बनाते वक्त हमसे गलती हो गई छोटी सी, और 410 की जगह मैंने लिख दिया 140, ये गलती हो गई, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं कि कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है। कंपनसेटिंग एरर्स ऐसा होता है, मान लिया कि एक नाम है सुनील और एक नाम है विजय। सुनील से 50 रुपए लिए और विजय से 500, लेकिन इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। एक्चुअल में सुनील से 50 लिए थे और विजय से 500 लिए थे, लेकिन कर दिया उल्टा, दिखा दिया है कि विजय से 500 रिसीव किए और सुनील से 50, ये गलती हो गई। आगे बात कर लेते हैं एरर्स ऑफ रॉन्ग अकाउंट। अब देखो यहां पे क्या था कि कुछ ऐसा था कि सुनील का अकाउंट डेबिट करना था, मान लिया अकाउंट डेबिट किसका करना था? सुनील का, और गलती हो गई, अकाउंट डेबिट कर दिया विजय का। तो ये वाली सही चीज थी, ये गलत थी, लेकिन गलती हो गई हमसे ना, एरर हो सकते हैं। तो एरर के टाइम पे रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग कहां हो गई? रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, कहीं भी रिकॉर्ड किया हमने, रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अकाउंट सुनील का डेबिट करना था, डेबिट कर दिया विजय का, तो ये भी गलती हो सकती है, पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल। आगे बात कर लेते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो वो एरर, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि वो एरर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को किसी ना किसी तरीके से वायलेट करते हैं। जैसे रूल है, मैंने बोला गुड्स परचेज, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर 6000, तो आप करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल चीज बोल दूं, मैंने बोला फर्नीचर परचेज, तो एक्चुअल में आपकी एंट्री बनने वाली है, जो बनने वाली है फर्नीचर टू कैश, ठीक है, लेकिन गलती से आप फर्नीचर की जगह लिख गए परचेज, तो ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो गया। यानी कि अमाउंट तो आपने परचेज साइड में रिकॉर्ड किया है, ये फर्क भले न डाले ट्रायल बैलेंस के ऊपर जाकर के, लेकिन ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब गुड्स परचेज करेंगे तब तो लिखेंगे परचेज, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज जिसका नाम गिवन है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, तो उसको गुड्स की कैटेगरी में तो नहीं ला सकते, उसके लिए परचेज तो नहीं लिखेंगे, उसका खुद का नाम लिखेंगे। तो अगर मुझसे ये गलती हो जाती है रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो उस गलती को मैं बोलूंगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो कुछ इस तरीके से समझो, होता क्या है, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, आपको नई कार लानी हो, नई कार खरीद करके लाए, तो पहले से सब बढ़िया एकदम मॉडिफाइड होती है, नई कार होती है, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने उसके ऊपर दिमाग लगाया, बड़ी अच्छी लगती है आपको, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया ना आपको। लेकिन आप पुरानी कार लेकर के आइए, फिर उसको मॉडिफाई कराना है अपने दिमाग से, तो उसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, पैसा खर्च होता है। ठीक यहाँ पर अगर कोई आपको पुरानी एंट्री पहले से बनी हुई एंट्री है और गलत नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती हो गई है, उस पुरानी एंट्री को बिना वायलेट करे एक नई एंट्री भी बनानी है, ठीक है, नई एंट्री बनानी है, उसको सुधारना है, सुधारनी है, गलती जो होगी उसे सुधारना है, ये कठिन काम है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। लेकिन मैं एक बेसिक आज बता देता हूँ, जिसका जर्नल क्लियर है, जिसको ठीक ठाक जर्नल आता है, जिसको एंट्री सही से पोस्ट करना आता है, जर्नल रिकॉर्ड करना आता है, जिसका बेसिक क्लियर है, उसको ये चैप्टर बिल्कुल दिक्कत नहीं करने वाला है। लेकिन जिसका जर्नल क्लियर नहीं है उसे ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप एक स्टेटमेंट में मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। अब होता क्या है कि अकाउंट्स के केस में
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सुनील के अकाउंट में 50 रुपए लिखे थे और विजय के अकाउंट में 500 लिखे थे। जब हमें पता चला कि गलती हो गई तो मैंने यहाँ पर 500 कर दिया, ये हमारा जीरो काट दिया, इसमें हम फंस जाएंगे। कल को अगर कहीं ऑडिटिंग होती है, कभी कोई अकाउंट की चेकिंग होती है, तो उस केस में वो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मैं बिल्कुल अपना दिल निकाल के रख दूं कि देखो भाई मैं साफ सुथरा आदमी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने ये जो है 50 रुपए यहीं पे लिखे थे, गलती हो गई, मैंने सही करा इसको, वो नहीं मानेगा। अगर नहीं भाई तो आपने कुछ छुपाया है, अपनी इनकम छुपाई है, कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ गड़बड़ किया है, आपने वायलेट किया है कुछ। तो इसलिए हम लोग ये कट पिट नहीं करते। बच्चे भी कई बार कर देते ना, लिखते लिखते एकदम गलत हो गया, काट दिया, वो तो ठीक है, टीचर समझ लेता है, लेकिन अकाउंटेंसी केस में आप ऐसा नहीं करेंगे, अकाउंट प्रिपेयर करते समय ऐसा नहीं करने वाले हैं आप। आपको बताना है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार विजय को हमने 500 रुपए गलती से दे दिए थे, इस बार 500 वापस ले लेंगे, सही हो जाएगी एंट्री हमारी, हमारी एंट्री सही हो जाएगी आसानी से, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से एंट्री सही हो जाएगी। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसकी एंट्री समझते हैं, 4 5 6 7 8 एंट्रीज बनाते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे बनती है, क्या हो जाता है, कैसे गलत कैसे सही। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको समझते हैं जो हम लोग एंट्रीज के हिसाब से। तो अपना एक इस तरह बना लेते हैं, जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, डेट का भी एक कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल डेट मिलने वाला है तो आपको पता है यहाँ पे एक डेट का कॉलम होता है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जर्नल, ये होता है हमारा लेजर फोलियो, ये होता है हमारा डेबिट का अमाउंट और ये होता है क्रेडिट का अमाउंट। तो सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं, मान लिया कि मेरी फर्स्ट एंट्री है कैश पेड टू विकास ₹5000, ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड इन बिजनेस अकाउंट। अब एक्चुअल में कैश किसे पे किया हम लोगों ने, विकास को, और गलती से हम लोगों ने एंटर किसमें कर दिया, विजय के अकाउंट में। गलती हो सकती है, मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पर अगर मैं इतने से पूछूं कि एक तरफ लिख देता हूं मैं करेक्ट एंट्री और एक तरफ मैं लिख देता हूं रॉन्ग एंट्री, ठीक है, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या बनने वाली है, कैश पेड टू विकास, यानी विकास एक पर्सन है और पर्सन जब रिसीव करता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो एंट्री तो होनी चाहिए कि विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश हमारा रियल का फॉर्म है, और रियल की अगर बात करें तो रियल का रूल होता है क्रेडिट फॉर गोज अप, कैश चला गया हमारे पास से, तो ये तो करेक्ट एंट्री है। लेकिन गलती से हमने कर क्या दिया है, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती हो गई, मे बी पॉसिबल है, गलती हो गई, एंटर करना था विकास के अकाउंट में, पैसा दे दिया विजय के अकाउंट में, ठीक है। तो एक चीज देखो, करना क्या है, क्या ये वाली जो चीजें हैं हमें सेम मिल रही है, कैश कैश दोनों में क्रेडिट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि तुम हो एक नंबर के गलत, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी गलती नहीं, गलती तो हमारी है ना, तो वही बात अपने आप को सोच सकते हैं, ठीक है, यानी गलती विकास से हो गई है, सॉरी मुझसे हो गई है, विकास की जगह में विजय के अकाउंट। तो अगर एक बार 500 रुपए विजय को दे दिए फॉर 5000, तो वापस भी तो ले सकते हैं, गलती मतलब विदाउट कटिंग, बिना विंडो ड्रेसिंग के हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि गलती हो गई, इस गलती को सुधार सकते हैं। कैसे, ये भी कैसे, ये भी कैसे, कॉमन है, नो प्रॉब्लम। तो इस समय इसको कर दो उल्टा, यानी कि विकास तो वहीं पर है जहां पे होना चाहिए था, डेबिट है और अपनी जगह पर ही है, लेकिन गड़बड़ कौन हुआ है, विजय, विजय को नहीं होना चाहिए था ना, विजय आ गया है, तो आप फाइनल एंट्री, फाइनल जगह आप जो देंगे वो होगा विकास अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, विकास अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट, ठीक, यानी कि ये जो गलती थी विकास को हमने डेबिट कर दिया और टू बिजनेस अकाउंट। कितना पैसा आ गया, 5000, हमने पैसा कि जो पैसा गलती से उसके पास चला गया था वो वापस हमने ले लिया। इस तरीके से हम अपनी एक और एंट्री करते हैं, फर्नीचर सोल्ड फॉर 5000 हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। देखना गलती क्या हुई है कि फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5000 हैज बीन
पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, राइट और रॉन्ग दो एंट्रीज देखेंगे, क्या राइट एंट्री होने वाली है हमारी और क्या रॉन्ग एंट्री होने वाली है। अब देखो फर्नीचर अगर सोल्ड किया है तो पैसा मेरे पास आया होगा, और कैश होता है रियल अकाउंट, रियल का रूप होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सही एंट्री तो ये होनी चाहिए ना, कि कैश आ गया फर्नीचर चला गया, और गलती क्या हो गई है, सेल्स अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया है। ठीक, गड़बड़ हुआ है, तो यहां पर भी क्या हुआ होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से ये गड़बड़ हो गई। तो अब आप एक चीज नोटिस पाएंगे, फिर से वही चीज, यानी कि से कैश कैश दोनों जगह पर क्या है, सेम है, गड़बड़ ही नहीं हुआ, गलत ही नहीं हुआ, वो वहीं पे है जहां पे उसे होना चाहिए था। गलत क्या हुआ है, फर्नीचर और सेल्स में, यानी कि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और हो गया है सेल्स क्रेडिट। अब मैंने आपको भी बताया था कि जब गुड्स की बात करते हैं तो परचेज और सेल्स लिखते हैं, लेकिन जब बात किसी स्पेसिफिक चीज की हो रही है, फर्नीचर का नाम मैंने ले दिया ना फर्नीचर, मैंने गुड्स नहीं बोला, गुड्स तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला फर्नीचर। तो जब फर्नीचर बोला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये सही एंट्री होगी ना हमारी, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो आसानी से क्या कर सकते हैं कि फर्नीचर तो अपनी बिल्कुल सही जगह पे है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, फर्नीचर अपनी बिल्कुल सही जगह पे है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। गलत कौन है, सेल्स। तो ये भाई साहब को कहां पहुंचा दो, ऊपर, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो क्या वापस आ गया, सही हो गया हमारा अमाउंट 5000। अब देखो एक डाउट तो हो सकता है कि सर सेल्स तो क्रेडिट होता है, सेल्स तो सर डेबिट नहीं होता है, लेकिन गलती करी है ना हमने, गलती कर चुका हूं ना मैं पहले, उस गलती को सुधारना भी तो है, तो ऐसे केस में सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा हमें, हमने गलती करी थी। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि बीइंग, अगर आपको लिखना पड़े नरेशन, बीइंग फर्नीचर सोल्ड नाउ रेक्टिफाइड। बस ये जो लाइन मैंने लास्ट में लिखी है ना, ये फर्नीचर सोल्ड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्शन लिखते ही हैं। बस मैंने क्या बताया, नाउ रेक्टिफाइड, यानी जो गड़बड़ हुई थी सर, जो पहले गलत हो गया था उसको मैंने सही कर लिया, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, अगली एंट्री देख लेते हैं हम लोग अपनी। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स वर्थ 3000 withdrawn by the proprietor have not been recorded in the books। यानी कि पहले थोड़ा सा रफ कर लिया जाता है, ये आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं, एक एंट्री जिससे आपको समझ में आ जाए। पहली चीज कि मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹3000 has been debited to purchase account। अब देखना सही एंट्री क्या होगी और गलत क्या हो गई है। मशीनरी परचेज फॉर ₹3000, इससे हमें एक चीज तो पता चलती है कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन रियल का पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है मशीन अकाउंट, ठीक है। मशीनरी रियल होती है तो रियल का रोल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन मेरे पास आई है तो मैंने डेबिट कर दिया, और कैश गया है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गलत क्या कर दिया, मैंने मशीन की जगह पे क्या लिख दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आई थिंक आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए कैश कैश तो आपको कॉमन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कैश वहीं पर है जहां से होना चाहिए था, दोनों केसेस में कैश वहीं पर है जहां पे होना चाहिए था। गड़बड़ कहां हुई है, यहां पे गड़बड़ हुई है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, आपको पता है कि मशीन तो जहां पे होना चाहिए वहीं पे है, बस परचेज पता नहीं कहां से आ गया, इनसे पता नहीं किस भाई साहब ने कहा था कि तुम यहां आ जाओ, आ गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो वही वाली बात फिर से आ गई, ₹3000, ठीक है। बीइंग मशीन परचेज्ड, आप लिख लीजिएगा बीइंग मशीन परचेज्ड नाउ रेक्टिफाइड, अगर आपको लिखना है नरेशन, ठीक है। बीइंग मशीन परचेज्ड
नाउ रेक्टिफाइड। अगर कोई गलती हो गई थी मशीन को परचेज करने में, वहाँ पे थोड़ा सा मशीन की जगह परचेज अकाउंट डेबिट हो गया था, तो उसको मैंने अब सही कर दिया, रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एक चीज सुनो कि वही वाले बात आ गई ना, सर सेल्स डेबिट नहीं होता, परचेज सर क्रेडिट नहीं होता। परचेज एक केस में क्रेडिट होता, ड्राइंग के केस में, हालांकि उसके बाद नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे गलती हुई थी ना, तो उसको सुधारा मैंने। ठीक है भाई, एक गलती अगर हमसे हो गई, मान लिया गलती हो गई, मुझे पैसे राम को देने थे, मैंने शाम को दे दिए, तो उस गलती को कैसे सुधारूंगा? मैंने राम को पैसे देने थे ना, शाम को दे दिए, तो शाम से वापस लेने पड़ेंगे ना, शाम से वापस लेकर राम को देने पड़ेंगे, या शाम से सीधे राम को दिलवाएंगे। एक कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से शाम वाले पैसे राम के पास तो जाने चाहिए। वही चीज है, हमें कुल मिला करके अपनी गलती को सुधारना है, जो गलती हमने करी है उसी को सुधारना है। एक बार हो गई ना, बार बार थोड़ी करनी है। ठीक, तो ये बेसिक था, बेसिक आइडिया आपको मैंने आज सिखाया। पहले टाइप्स बताया मैंने, दो तरीके के होते हैं। पहला वो जो आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, दूसरा वो जो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं। तो पहले मैंने बेसिक बात करी उन एरर्स के बारे में जो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि जो एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट, इस तरीके के। तो ये तो था पार्ट 1। एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आपको, एक आइडिया लग गया होगा कि इस पार्ट में होना, इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, धीरे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मस्ती से रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, बाय बाय।